साथियों नमस्कार। कल की वीडियो में आपने देखा था कि छठा अध्याय समाप्त हो गया है और इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दिया और अर्जुन ने जब अपनी शंकाएं जाहिर की और पूछा कि भगवान ये बताइए कि जो व्यक्ति योग में श्रद्धा तो रखता है लेकिन किसी कारणवश उसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता तो ऐसे व्यक्ति की क्या गति होती है। और फिर संक्षेप में श्री कृष्ण जी ने बताया कि जो व्यक्ति इस प्रकार योग में रुचि रखता है वो अंत में अगले जन्म में या तो बहुत अच्छे व्यक्तियों के घर में जन्म लेता है या फिर किसी योगी के घर में जन्म लेता है और पूर्व जन्म के कर्म हैं, जो पूर्व जन्म में उसकी आस्था है योग में, उसके कारण वो नित्य प्रयास करते हुए बहुत शीघ्र परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और आज यहाँ से 7वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं और 7वें अध्याय में देखिए क्या कहते हैं। प्रारंभ श्री भगवान के ही कहने से हो रहा है। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगम युञ्जन माद्दाश्रयः ऐशंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। और भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं एक प्रकार से कि हे पार्थ मई आसक्त मना, कि जो मुझ में आसक्ति चित्त अनन्य भाव से मेरे परायण होकर के योग में लगा हुआ व्यक्ति है, कि मेरे परायण योग में लगा हुआ जिस प्रकार से, और समग्रम माम असंशयम, और संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, तू उसको सुन। कह रहे हैं कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित्त और मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ जो मुझको संशय रहित जानेगा, उस तरीके को तुम मुझसे सुन, अर्थात मैं उसको कहता हूं और तुम सुनो। और ये कहते हैं आगे, बहुत अच्छी बात भी यहाँ पर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेहं भूयो अन्य ज्ञातम अव्यम वशिष्यते। और ये कह रहे हैं कि अहम ते इदम से विज्ञानम, मैं तेरे लिए एक विज्ञान सहित बात कहूँगा, विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा। क्या कहूँगा? जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। ज्ञात्वा इह भूय अन्यत ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, अर्थात मैं तेरे लिए ऐसी ज्ञान की बात कहूँगा कि जिसको जानकर फिर तेरे लिए कुछ और भी जानने को शेष नहीं रहेगा। और यहाँ पर फिर तीसरे श्लोक में कह रहे हैं श्री कृष्ण जी, सुनिए, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् दत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। देखिए क्या कहा कि हजारों मनुष्यों में, सहस्रेषु मनुष्याणाम कश्चित् सिद्धये यतति, कि हजारों लोगों में, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। सभी लोग मेरी प्राप्ति के लिए यत्न नहीं करते, कोई हजारों में कोई एक जो है मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। और उन यत्न करने वालों में भी कोई एक ऐसा है कि जो मुझको तत्व से, अर्थात यथार्थ रूप से जान पाता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए भगवान को प्राप्त करना आसान नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। और देखिए इससे अगले 2 श्लोक हैं, एक साथ चलेंगे, श्लोक संख्या 4 और श्लोक संख्या 5। इसमें फिर भगवान ने अपनी प्रकृति का वर्णन किया है। भगवान की 2 प्रकृति हैं, परा और अपरा। तो परा प्रकृति क्या है और अपरा प्रकृति क्या है, इसको जानेंगे श्लोक संख्या 4 और 5 में।
श्लोक संख्या 4। भूमिरा अपो अनलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इति अम्मे भिन्ना प्रकृतिरिदृष्टधा। और श्लोक संख्या 5। अपरियमति सत्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ये दम धार्यते जगत। और आगे अपनी परा और अपरा प्रकृति के बारे में बताते हैं कि जो 8 वस्तुएं हैं प्रकृति, ये उनसे बनी हुई है श्री भगवान की। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 वस्तुएं हैं। भूमि आप है, अनल है, वायु, खम मन है, बुद्धि च अहंकार है। ये 8 जो हैं, इस प्रकार से 8 प्रकार से जो मेरी प्रकृति विभाजित है, यह 8 भेदों वाली बुद्धि कैसी है? ये जड़ है। जड़ अर्थात अपरा है। और इससे जो दूसरी बुद्धि है, इससे जो दूसरी प्रकृति है, हे महाभावो, दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, उसको तू परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। और इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर अपनी परा और अपरा प्रकृति के बारे में बताया है। और आगे भी वीडियो इसी प्रकार चलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।